वस्तुओं में अनासक्त, वस्तुओं में अनासक्त वही होगा जो वृत्तियों के प्रति जागरूक है, जो वासना के प्रति होशपूर्वक है, जागा हुआ है, जो देखता है कि ठीक आंख ने खबर दी कि हार सुंदर है या साड़ी सुंदर है या चप्पल सुंदर है। अब भीतर से क्या आता है, एक पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट, अब भीतर से क्या आता है उसे देखता है। फिर तो अगर कोई व्यक्ति जागकर वृत्तियों को देखने लगे होशपूर्वक, तो इंद्रियां खबर देती है, लेकिन वृत्तियां को उठने में मौका नहीं मिलता। अब तुम देखते हो घर का दरवाजा खुला है, हवा जोर से चालू है, तो घर में कचरा आ रहा है, आंख खुली है तो तुम दरवाजा बंद कर लेते हो, खिड़की बंद कर लेते हो कि शायद कचरा ना आए। तो ऐसे ही व्यक्ति जो जागकर वृत्तियों को देखता है, तो इंद्रियों का तो काम तो है खबर देने का, लेकिन वृत्तियों को उठने को मौका नहीं मिलता। तब एक क्षण की चूक, एक सेकंड, तब तक सूचना खो गई। आंख खुली, सामने सोने का हार दिखा, खबर भीतर आई, आप होश से हैं, क्षण चूक गया, सब खत्म हो गया। आसक्ति निर्मित नहीं होती। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वृत्ति और इंद्रिया की सूचना के मिलन से आसक्ति निर्मित होती है। तो या तो कम देखना कर लो, जब बाजार से निकलते हो तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। इसलिए महावीर कहते हैं कि 4 कदम बस साधक उतना ही देखे, उतना काफी है। तो वृत्तियां नहीं उठती। किधर जाना है आपको, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जॉब पे जाना है, तो आजू बाजू देखने की जरूरत नहीं, 4 कदम नीचे देख लिया बस पर्याप्त है। किसी को धक्का भी नहीं लगेगा। उल्टा जो 4 कदम नीचे देख के चलता है, तो उसकी जो शक्ति जा रही है आंख से, वो वापस आ जाती है। ध्यान के लिए और बल मिलेगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है। और जब आपकी आंख देख ही ली, कुछ तो देखना पड़ेगा। अब जाते हो तो अगर कोई आसक्ति उठी तो होशपूर्वक रहना, दोनों देखना, आसक्ति को भी देखना और बीच अंदर से कौन आता है उसको भी देखना। एक क्षण हो गया, सब टूट गया। सेतु नहीं बनना चाहिए, बस सेतु न बन पाए तो अनासक्ति निर्मित हो जाती है। अनासक्ति मतलब टूट गया संबंध। वस्तुओं में जो अनासक्त है, वस्तुओं के बीच में होशपूर्वक चला रहे। चारों तरफ हमारे हजारों हजारों आकर्षण है, हमारे इंद्रियों पर लाख आघात घटते हैं, हाथों पे, आंख पे, नाक पे, सुनते भी है 1000 तरह के म्यूजिक। और आंख से तो ज्यादा, हाथ से थोड़ा कम है, लेकिन आंख तो चारों तरफ देख सकती है। गंध तो और ज्यादा, कहीं से भी गंध आती है। स्वाद,
तो चारों तरफ अनंत अनंत आघात पड़ते हैं हमारे शरीर के ऊपर, और आपकी वृत्तियां निर्मित होती है, तत्काल हर आघात को पकड़ लेती है। तो हमारे हाथ वृत्तियां लेते हैं, सांस जो हम लेते हैं, गंध, वहां से भी आघात होता है, आंख से भी आघात होता है, कान से भी आघात होता है, सबसे आघात हो रहा है। फिर हर एक आघात अपने शरीर पर गिरता है। फिर वासना का और आसक्ति का एक जाल निर्मित होता है, बड़ा भंडार सेविंग। फिर ऐसा एक कारागृह बनता है भीतर, जिसमें आप बंद होकर जीते हैं, और फिर जिंदगी दुख बन जाती है। मांग मांग, भीख भीख, मांग मांग, ये चाहिए, फलाना चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब मिल जाए, घर मिल जाए, कार मिल जाए, खेती मिल जाए, करोड़पति हो जाए, जॉब लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, इसका भला हो, इसका बुरा हो, बारिश गिर जाए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, फिर भी कुछ मिला हुआ मालूम नहीं पड़ता। हजारों मांगे हैं जन्मों जन्मों से, क्योंकि जब तक एक चीज मिल जाती है, मिल पाती है, तब तक वासना ने नए बीज बोते हैं। रोज रोज नए नए बीज, तब तक आसक्ति ने नए मार्ग बना लेती है, और इधर मिल नहीं पाता, तब तक आपने न मालूम कितने और बीज बो दिए। फिर यह पूरी जिंदगी वृत्तियों का बीच जाल पैदा हो जाता है। जैसे पानी के लहरे पर कोई कागज की नाव पड़ी हो, ऐसी हो जाती है हमारी जिंदगी। सागर कागज की नाव सागर की लहरों पर, हर लहर पर धकाती है, हर लहर डुबाती है, धक्के धक्के धक्के, और पूरा जीवन हमारा वृत्तियों की लहर में धक्के खाने में बीतता है। ये इसने मारा चाटा तो इधर गए, इसने मारा चाटा तो इधर गए। पूरी करो की आसक्ति नहीं आ गई, नहीं निर्मित हो गई इच्छा। कार नहीं थी, कार आ गई, अब कार आ गई तो उससे और बड़ी महंगी कार चाहिए। फ्लैट नहीं था, पहले रेंट पे रहते थे, फ्लैट लिया, अब ये छोटा फ्लैट है 1 BHK, अब 2 BHK लेना है। अब सेकंड होम लेना है, रिटायरमेंट पास आ रहा है किसी झील के किनारे। तो ये आसक्तियां, कभी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हमारी। जीवन एक दुख स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आनंद की यात्रा करनी हो, अगर आनंद को पाना हो, तो जिसे हम प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वृत्तियों को ठहराना, जगाना, चेतना को होश से भरना, वस्तुओं में आकर्षित मत होना, आसक्त मत बनना। ध्यान रहे, आनंद और सुख बहुत अलग चीज है। आनंद का विपरीत कोई शब्द नहीं, सुख का विपरीत शब्द दुख है। सुख पाने के लिए तुम्हें डिपेंड होना पड़ता है दूसरों के ऊपर। अगर कोई दूसरा तुम्हारे जैसा करे तो तुम्हें सुख होता है, लेकिन आनंद भीतर से आता है, इसीलिए उसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं किसी के ऊपर। तुम आनंदी हो सकते हो, आनंद सदा रहेगा, लेकिन सुख सदा नहीं रहेगा। सुख आता है और दुख बाद में आता है। तो आसक्ति कैसे टूटेगी? तो ध्यान रहे, मन के जगत में एक परम सूत्र, अल्टीमेट फार्मूला यह है कि मन के जगत में किसी भी चीज को मिटाना बहुत कठिन है। तुम मिटा नहीं सकते। बनने न देना बहुत सरल है, मिटाना बहुत मुश्किल, नॉट पॉसिबल।